हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सी सीरीज में आज हम देखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, ये सब मैं आज बताऊंगा। इसके लिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यानी कि जो हम वेरिएबल और जो वैल्यू वेरिएबल को देते हैं उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो सब हम ऑपरेटर्स के जरिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ऑपरेटर 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। नंबर 1 पे जो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। नंबर 2 पे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। नंबर 3 पे कंपैरिजन ऑपरेटर। नंबर 4 पे लॉजिकल ऑपरेटर। नंबर 5 पे बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर आपका कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब दोस्तों आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं ये सी में कैसे वर्क करता है। उसके लिए दोस्तों हमें अपने वीएस एडिटर पे आना होगा। यहाँ पर सिंपली हमें डिफाइन करना होगा अपना वेरिएबल, और इसको हम कोई वैल्यू देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने ये प्लस यूज किया यही होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर। यानी जो भी मैथमेटिकल फंक्शन आप यहाँ पर यूज करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वही होता है आपका ऑपरेटर। अब इसको हम सिंपली प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम अपना sum और इसको रिटर्न वैल्यू 0 कर देंगे। रिटर्न 0। सॉरी दोस्तों, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर 140 आ गया है, यानी 100 प्लस 40 140 होता है। तो दोस्तों, ये ऑपरेटर हुआ। अब ये सारे ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको समझा देता हूँ। इसी तरह आप सिंपली माइनस, प्लस, डिवीजन, मॉडुलो यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस पे आते हैं और बताता हूँ। एडिशन, यानी एडिशन के लिए आप प्लस का यूज करेंगे। एड्स टुगेदर टू वैल्यू, यानी जहाँ पर आपको दो वैल्यू ऐड करनी होगी वहाँ पर आप सिंपली प्लस का यूज करेंगे। ये आपका 9th 10th और बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1 2 से ही पढ़ाया जाता है। सब्सट्रैक्शन दोस्तों, जहाँ पर दो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, आप जान ही रहे हैं कि दो वैल्यू का मल्टीपल किया जाता है। डिवीजन, डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर, यानी एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। मॉडुलो, रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर। यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर यानी कि जो आपका शेषफल लास्ट में बचता है उसे यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जब भी आप डिवीजन करते हैं तो लास्ट में जो बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर। और उसके बाद दोस्तों आपका आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाई 1, यानी कि यह आपके वैल्यू में एक बढ़ा देगा, और डिक्रीमेंट जो होता है वो एक आपकी वैल्यू में घटा देगा। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में दो टाइप के आते हैं।
पहला जो आता है वो होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा जो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट पहले क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है फिर असाइन करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को असाइन करता है उसके बाद उसे बढ़ा देता है। डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट दोस्तों पहले वैल्यू को डिक्रीज करेगा फिर उसे असाइन करेगा। और पोस्ट में सेम उसी तरह, पहले वैल्यू असाइन होगी और बाद में घटेगी। तो ये दोस्तों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में यूज होता है, पहला जो है पोस्ट और दूसरा प्री। अब इसका थोड़ा सा हम लोग कोडिंग करके देखते हैं कि कैसे ये वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। तो चलिए हम अपने VS कोड में चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन की हुई है 100 और मैं इसमें यूज करता हूँ सम इक्वल टू, दोस्तों सम को मैं क्या करता हूँ प्री इंक्रीमेंट डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों वैल्यू एक आपको बढ़ के मिल गई, ये देखिए दोस्तों 101। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तब इसका देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर भी 101 मिलेगा, देखिए दोस्तों दोनों में 101 मिलेगा। बट बेसिक डिफरेंट ये है कि जब हम पोस्ट वाला यूज करते हैं तो सबसे पहले ये वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि सब में ये 100 पहले कंपाइलर को बताता है, फिर जब हम दोबारा जहाँ पे हमें यूज करना होता है वहां पर ये वैल्यू को प्रिंट करवाता है। और प्री इंक्रीमेंट में सबसे पहले वैल्यू असाइन हो जाती है, यानी 101 असाइन हो जाती है और फिर यूज होती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह लूप में समझा दूंगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह सेम दोस्तों डिक्रीमेंट वाला होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये सब आप बहुत ज़्यादा लूप में यूज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 99 आ चुका है, यानी इसमें पहले वैल्यू असाइन हुई होगी कंपाइलर को 100, उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ होगा। और सेम एज इसी तरह देखिए दोस्तों 99 आ चुका है। तो दोस्तों पोस्ट और प्री में आपको डिफरेंस समझ में ही आ गया होगा। पोस्ट में बाद में वैल्यू असाइन होती है, पहले सॉरी दोस्तों पोस्ट में पहले वैल्यू असाइन होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है, और प्री में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होता है बाद में असाइनमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर दोस्तों बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, यानी कि जो भी वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें क्या वैल्यू दे रहे हैं या कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ये सब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सिंपली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि x में आपने 5 यानी 5 वैल्यू दी है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये मतलब है कि आपने x नाम का एक घर लिया और उसमें 5 लोगों को रख दिया। और प्लस असाइन का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी पहले वैल्यू x थी और उसमें आपने 3 और वैल्यू दे दी, यानी कि एक घर में 5 लोग पहले से थे, वहां पर आपने 3 लोगों को और ला दिया। ये सब आपको कोडिंग में करके दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा वर्क ये ऊपर कर रहा है सेम एज वैसे ही वर्क मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और माइनस में भी करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोड पे समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो सिंपली दोस्तों इसके लिए हम इसको हटाएंगे और यहाँ पर करेंगे इंट x की वैल्यू हम पहले असाइन करते हैं 5, यानी मान लीजिए x नाम का एक घर है उसमें 5 लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं x में
प्लस, यानी कि 3 लोगों को और ला देते हैं। तो अब x में कितने लोग हो जाएंगे? सिंपली x में अब 8 लोग हो जाएंगे, यानी एक घर में पहले 5 लोग थे, 3 लोग हमने बाद में ला दिए, तो टोटल 8 लोग हो जाएंगे। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। कहीं मिस्टेक बता रहा है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू ही असाइन नहीं की। अब इसको देखो दोस्तों, सिंपली यहाँ पर 8 आ चुका है। इसी तरह आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको 2 मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वैल्यू को असाइन कराना कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, ये सब आप इसमें करके देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका सिंपली आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए दोस्तों, जब हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है या बड़ी बात ये है कि ये हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। हमेशा याद रखिए दोस्तों, इसमें जो भी आपका आंसर आएगा वह ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आएगा, यानी 1 और 0 के रूप में। अब देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू, यानी x की वैल्यू y के इक्वल होगी, तो वहाँ आपका यूज होता है इक्वल टू ऑपरेटर। यानी कि एक घर में 4 लोग हैं तो दूसरे घर में भी 4 लोग होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी ट्रू, वरना इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। नॉट इक्वल टू, यानी जहाँ पर भी आप ये डिफाइन करते हैं, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू भी 4 है, और वहाँ पर नॉट इक्वल टू डिफाइन आप कर देते हैं, तो वहाँ पर फॉल्स आएगा, क्योंकि x की वैल्यू y के इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब दोस्तों सिंपली ये होता है कि ये वैल्यू को उल्टा कर देता है, और ये ट्रू तब देगा जब x की वैल्यू y के बराबर नहीं होगी। ग्रेटर देन, लेस देन। ग्रेटर देन दोस्तों, जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 हो, तो वहाँ पर आपका ट्रू दिखाएगा। अगर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 हो गई, तो वहाँ पर आपको फॉल्स दिखाएगा। लेस देन, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, तो वहाँ पर आपको ट्रू दिखाएगा, अन्यथा आपको फॉल्स दिखाएगा। तो चलिए इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर को अपने VS कोड में करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज करेंगे इक्वल टू वैल्यू, यानी हम प्रिंट कराएंगे इक्वल टू वैल्यू। तो दोस्तों उसके लिए हम सिंपली दो वैल्यू असाइन करेंगे। अब इंट x इक्वल टू 5 यही रहने देता हूँ मैं, और एक वैल्यू और लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ y। अब प्रिंट कराते समय दोस्तों यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा x इक्वल टू y। क्या x y के बराबर है? तो देखिए दोस्तों, सिंपली x y के बराबर है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर 1 यानी ट्रू आया है। अब हम यहीं पर नॉट इक्वल टू डिफाइन करते हैं दोस्तों। सिंपली हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर, हमें फॉल्स आना चाहिए, यानी 0 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली 0 आ रहा है। अगर दोस्तों इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, अब देखिए इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर ट्रू। देखिए दोस्तों, सिंपली ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, अब ये x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है y से, तो हम सबसे पहले ग्रेटर वाला अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रू अप्लाई सॉरी दोस्तों, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब लेस देन यूज करके देखते हैं, सिंपली ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए दोस्तों, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी 1।
तो ये रहा दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी आप बहुत ज़्यादा लूप वगैरह में यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि एंड और नॉट। और सॉरी दोस्तों, इसमें दो चीज बची रह गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। यानी कि सिंपली इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा इसको भी बता ही देता हूँ। इसमें अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं तो ये यह कह रहा है कि जो x की वैल्यू है या तो y से छोटी हो या y के बराबर हो। तो यहाँ पर ना ही छोटी है ना ही बराबर है, तो देखते हैं, सॉरी दोस्तों, छोटी तो है बराबर नहीं है, तो देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू हम 4 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा अभी फॉल्स आएगा। देखिए दोस्तों, और यहीं पे मैं x की वैल्यू 5 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू y के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होगा। देखिए दोस्तों, सिंपली लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का लगाने का मतलब ये होता है कि इन दो ऑपरेटर्स में से कोई एक सही हो जाएगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी x लेस देन इक्वल टू y, अगर लेस देन इक्वल टू y होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, या x की वैल्यू y के बराबर होगी तब भी ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सिंपली दोस्तों इसका इतना ही काम था। देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ ग्रेटर देन, क्या हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ कहाँ चला गया, देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन हो या इक्वल हो तब भी ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने 9th क्लास में 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले है लॉजिकल एंड, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हम दो स्टेटमेंट ले रहे हैं और दोनों जब ट्रू होगा तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये जीरो रिटर्न करेगा, यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब दोस्तों सेकंड जो है लॉजिकल आर, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू रिटर्न आपको करेगा अगर दो स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर x लेस देन 5, लॉजिकल आर x लेस देन 4, यानी कि x लेस देन 5 ये भी सही है, x लेस देन 4 ये भी सही है, तो यहाँ पर आपको ट्रू रिटर्न होगा। लॉजिकल नॉट, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि आप अगर x लेस देन 5 करते हैं और नॉट लगा देते हैं उसके आगे तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए दोस्तों ये सारा हम कोड करके देखते हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लॉजिकल नॉट, यानी कि लॉजिकल नॉट सिंपली दोस्तों ये अगर ट्रू आंसर में आ रहा है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा, यानी ये रिवर्स कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉजिकल एंड। उसके लिए सिंपली हम दोस्तों चलेंगे VS कोड में, और यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन की हुई है, y को मैं दे देता हूँ 3, और यहाँ पर हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं अपने दो ऑपरेशन, x ग्रेटर देन 3 एंड ऑपरेटर, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद दोस्तों x हम लेस देन 10 डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर है 3 से, और यहाँ पर y रहेगा दोस्तों, सॉरी y जो है लेस है 10 से। तो देखते हैं दोनों दोस्तों बात सही है कि y जो है लेस है 10 से और x जो है ग्रेटर है 3 से। देखते हैं क्या वैल्यू रिटर्न आती है। तो देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर ट्रू आया है, यानी दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पर सही हो रही है, तो ये 1 रिटर्न कर रहा है।
अब मैं x लेस देन 3 कर दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों वैल्यू 0 रिटर्न होगी, यानी एक कंडीशन हमारा गलत हो गया तो ये वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। कोई भी एंड ऑपरेटर में कोई भी एक वैल्यू यानी कोई भी एक ऑपरेशन गलत होगा तो ये वैल्यू 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पर भी हम लोग करके देख लेते हैं। ये तो दोस्तों सही ही होगा अगर हम लोग ग्रेटर यूज कर ले रहे हैं और यहाँ पर 14 यूज कर ले रहे हैं और यहाँ पर x लेस देन 6, यानी ये वैल्यू ट्रू हो रही है और ये आपकी फॉल्स हो रही है। तो देखते हैं इसका भी आपको फॉल्स ही आना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 आ रहा है। वैसे ही हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर में दोस्तों सिंपली ये कहा गया है कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो देखिए दोस्तों x ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है, y ग्रेटर देन 14 ये भी फॉल्स है, तो ये यहाँ पर 0 आएगा। सॉरी दोस्तों, x लेस देन 6, अच्छा ये ट्रू है दोस्तों, मैंने गलती से आप लोगों को बताया। ये देखिए ट्रू हो रहा है और ये फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू रिटर्न हो रही है। अब x अगर हम ग्रेटर देन 6 कर देते हैं और y ग्रेटर देन 14 दोनों वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पर 0 रिटर्न होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 रिटर्न हो रहा है। अब सिंपली दोस्तों अब एंड का यूज हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। एंड जो होता है हमारा रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, यानी कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है हमारे ऑपरेशन में। उसके लिए सिंपली दोस्तों ये सारा सही है आपका। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में और यहाँ पर भी हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपली नॉट लगा देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों वैल्यू यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आ रही थी, अब देखते हैं इसकी वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों सिंपली इसने उसको उल्टा कर दिया, पहले जो 0 आ रहा था वो 1 आ रहा है, यानी कि आपको जहां पर ये रिवर्स कराना होगा वहां पर आप नॉट यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद दोस्तों हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स ऑफ नंबर। यानी कि दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर में जो भी होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, हम वो नंबर के बिट से खेलेंगे, यानी 0 और 1 के फॉर्म में। सबसे पहले इसमें आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर में दोस्तों जब दो नंबर सिमिलर रहेगा, यानी कि 1 1 रहेगा, तभी इसका आउटपुट 1 आएगा, अन्यथा सब में 0 आएगा। दोस्तों सिमिलर से यहाँ पर ये मतलब है कि 1 1 ही रहेगा, 0 0 अगर रहेगा तो उसका आउटपुट ऑलरेडी 0 ही आएगा, 0 1 रहेगा तब भी उसका आउटपुट 0 आएगा। उसके बाद दोस्तों बिट वाइज और ऑपरेटर होता है। बिट वाइज और ऑपरेटर में दोस्तों जब 0 0 रहेगा तभी 0 आएगा, अन्यथा एक भी 0 1 होगा तो उसका ऑपरेटर 1 आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और या इसको एक्सॉर भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका हमेशा इक्वल इक्वल वाला ही, यानी 0 0 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, सॉरी दोस्तों 0 0 0 आएगा, 1 1 भी 0 आएगा, और अपोजिट वाला जब होगा तो वहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है दोस्तों, ये क्या करता है 1 को 0 0 को 1 कर देता है। अब उसके बाद दोस्तों आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में दोस्तों ये बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। एंड उसके बाद दोस्तों आता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में ये बिट को राइट शिफ्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने VS कोड पर और समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हम उसके लिए अपना VS कोड ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अपना एंड ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंपली x का जो बिट वाइज होता है वो 1 0 1 होता है,
यानी 5 की जो बिट होती है 101 होती है। एंड एक्स की जो होती एक्स इक्वल टू 3 की जो होती है वो 001 होती है, यानी 1 और 2 2 1 इक्वल टू 3। अब देखिए दोस्तों, 1 1 1 आएगा, 0 1 0 एंड 1 0 0 आएगा, यानी फाइनल आंसर हमारा 001 यानी कि 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर 1 आता है कि नहीं। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर 1 आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है बिटवाइज और ऑपरेटर है। बिटवाइज और ऑपरेटर में सिंपली दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ ये सारा सेम रहेगा, यहाँ पर सिंपली मैं और ऑपरेटर यूज कर लूंगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 1 आएगा एंड 0 1 भी 1 आएगा एंड 1 0 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर 7 आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सिंपली इसका आंसर 7 आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम जो देखते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, जो कि दोस्तों आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और क्या करता है, सेम सेम को 0 कर देता है और अपोजिट को 1। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पर इसको ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। और ये 0 1 ये अपोजिट है, तो यहाँ पर 1 रहेगा। 1 0 अपोजिट है तो 1 रहेगा। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपका आंसर आएगा 6। तो चलिए देखते हैं 6 आता है कि नहीं। ऑपरेशन में और वाला ही कर रहा था, यहाँ पर सिंपली एक्सक्लूसिव वाला ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली मैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर यूज करूंगा। दोस्तों इसके लिए एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर यूज करूंगा। अब देखते हैं इसका आंसर 6 आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सिंपली इसका आंसर 6 आ चुका है। इसके बाद जो दोस्तों हमारा आता है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर दोस्तों सिंपली क्या करता है कि अगर आपकी बिट 0 है तो उसे 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। यानी मान लीजिए x इक्वल टू 5 है और इसकी बिट 101 है, तो ये क्या कर देगा, इसको सबसे पहले 1 को 0 करेगा, फिर 0 को 1, फिर 1 को 0, यानी कि 5 चेंज होकर आपका 2 में आ जाएगा। सिंपली बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट का यही काम होता है। उसके बाद जो दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सिंपली दोस्तों लेफ्ट साइड ऑपरेटर जो होता है वो आपकी बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है, और जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो आपकी बिट को राइट में शिफ्ट कर देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे दोस्तों सिंपली मैंने x इक्वल टू 5 लिया हुआ है, और मैं राइट में दोस्तों शिफ्ट करना चाहता हूँ 1 बिट। 3 बिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 1 बिट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम 1 बिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर 0 पास चला जाएगा, यानी ये गायब ही हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर। तो इसका दोस्तों सिंपली हो जाएगा 1 का 1 शिफ्ट होगा दोस्तों, तो ये सिंपली गायब ही हो जाएगा। फिर 0 शिफ्ट होगा, फिर 1, इसका आंसर दोस्तों आएगा आपका 0 एंड 1 0, यानी कि 5 से ये 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, रिटर्न वैल्यू क्या करता है।
देखिए दोस्तों, सिंपली इसने 2 रिटर्न किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपकी बिट एक एक शिफ्ट होती चली जा रही है राइट में। ये पहले 1 शिफ्ट हुआ, यानी ये गायब ही हो गया। फिर 0 शिफ्ट हुआ, फिर 1 शिफ्ट हुआ, फिर इसके आगे का आपको पता ही है कि हम आगे 0 बहुत सारे आगे 0 लगे रहते हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये 0 आगे आ गया, तो यहाँ पर 0 फिर 1, 1 पे आ गया आपका 2 फिर 0, यानी आंसर आ गया आपका 2। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट में वैल्यू देखिए दोस्तों बढ़ेगी, यानी कि आप राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो राइट शिफ्ट में सिंपली दोस्तों ये होगा कि ये 1 गायब ही होगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों गायब नहीं होगा, क्योंकि आप राइट में गायब नहीं कर सकते। लेफ्ट में तो गायब कर सकते हैं, बट राइट में गायब नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं राइट शिफ्ट में क्या आंसर आता है। पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट में, फिर 0 को शिफ्ट करेंगे, फिर 1 को शिफ्ट करेंगे, एंड जो खाली जगह बचेगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 10 आता है कि नहीं। यानी यहाँ पर देखिए 0 है, 1 की जगह पे 0 है, और 2 की जगह पे 1 है, तो 2 यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे, और 4 की जगह पे 0 है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, एंड 8 की जगह पे ये दोस्तों 1 है तो कंसीडर करेंगे। 8 और 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। हमने यहाँ पर शिफ्टिंग सेम ही रखी थी। अब देखते हैं दोस्तों इसका आंसर 10 आना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिंपली आंसर 10 आ चुका है। अब दोस्तों अगर बिट कैसे वर्क करती है ये सब आपको नहीं पता है, तो आप एक बार बिट मैनिपुलेशन ज़रूर देखिएगा, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बिट कैसे वर्क करती है। मैंने बहुत कोशिश की है, जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।